Hi everyone, welcome to Tanaji IAS Academy India's नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है तरुण तिवारी और मैं लेके हाजिर हो चुका हूँ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सीरीज जो चल रही है हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की। और इसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, सोर्सेस ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। फिर अब हम लोग देखने वाले हैं अपना आज का टॉपिक जो कि हमारे सामने दिख रहा है, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में हम जानेंगे, जो कि मेनली टाइम पीरियड इसका दिखा रहा 30 लैक्स बीसी से 1000 बीसी के बीच में जो आपका प्री हिस्टोरिक एरा डेवलप हुआ। इसके बारे में क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन सी चीज़ें डेवलप हुई, कैसे हुई, किस तरीके से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, कहाँ से स्टार्ट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं आपके सब्जेक्टिव फॉर्म में और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, सबको कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इन सब चीज़ों को भी देखते चलेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कवर हो सकें। तो जैसा कि हमारा टॉपिक दिख रहा है प्री हिस्टोरिक पीरियड, तो कहाँ से एक तरीके से शुरुआत होती है, मेनली हमें ये देखना है हिस्टोरिक पीरियड आपका जब से मानव धरती पे आया तब से लेके अब तक सारी चीज़ें जो आप द प्रेजेंट ह्यूमन इवोल्यूशन, जो हमारा जो प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग हम लोग आज के समय देख रहे हैं, तो इसके पीछे क्या क्या चीज़ें घटित हो चुकी हैं, क्या क्या चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, कैसे ह्यूमन इवोल्यूशन शुरू हुआ, कहाँ से आई सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें दिख रहा है स्क्रीन पे प्री हिस्टोरिक पीरियड, सबसे पहले हिस्टोरिकल पीरियड कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे क्या हुआ। तो जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसान धरती पे आया होगा, रहा होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे सारी एक्टिविटीज़ शुरू हुई। तो आज के समय में जो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी दिखती है, ये सब सारी चीज़ें दिखती है, तो शुरुआत में ऑब्वियस सी बात है ये सब सारी चीज़ें नहीं रही होंगी। कहाँ से स्टार्टिंग होती है ह्यूमन इवोल्यूशन की, सबसे पहले किस रूप में आए, क्या सबसे पहले जो आज के समय हम लोग ऐसे दिखते, क्या शुरू में ऐसे ही थे कि इसके पहले हम एनिमल्स के फॉर्म में थे, दो पैरों पे चलते थे कि चार पैरों पे चलते थे। तो ये सब सारी चीज़ें एक एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में भी इसमें नहीं जाना क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन से उतने क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते। मेनली आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड जो आपका स्टोन एज कल्चर है, यहीं से क्वेश्चन अराइज होते हैं। लेकिन हमें ये जान लेने की ज़रूरत है कि ह्यूमन इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, कैसे क्या हुआ। तो जो हमें माना जाता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन सबसे पहले धरती पे मानव कहाँ पे आए, तो एक तरीके से कहाँ पे माना जाता है, अफ्रीका में माना जाता है। अफ्रीका में ही जिसे कहा जाता है क्रेडल ऑफ द ह्यूमन काइंड का मतलब मानव समाज का, मानव का जो उद्भव हुआ एक तरीके से आपका अफ्रीका महाद्वीप में ही माना जाता है। वहीं पे ही सबसे पहले जो फॉसिल्स वगैरह हमें मिले हैं वो सब कहाँ पे मिले हैं, अफ्रीका में ही मिले हैं। तो मेनली यही आपका माना जाता है कि वहीं पे ही इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इसके पीछे कई सारी थ्योरीज हैं दुनिया में कि कहाँ पे कैसे कैसे डिस्प्लेसमेंट थ्योरी है, ओरिजिनल थ्योरीज हैं कि पहले इंसान एक जगह पैदा होके फिर दुनिया के अलग अलग कोनों में गया। फिर ऐसा माना जाता है कि नहीं, एक ही जगह पैदा हुए, उसके बाद फिर वो अपना डिस्प्लेसमेंट किए फिर अलग अलग जगहों पे। तो सबके फॉसिल्स के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों का क्या हुआ, कैटेगराइजेशन हुआ। फिर कैसे कैसे शुरुआत में कैसे हुआ करते थे, शुरुआत में माना जाता है कि प्राइमेट्स के फॉर्म में जो आज के समय में हम लोग देखते हैं एप और जो चिंपैंजी गोरिल्ला वगैरह हम लोग देखते हैं अभी भी, जब हम लोग जू वगैरह में जाते हैं देखते हैं, तो वो सब एक तरीके से पुराने एंसेस्टर्स है। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग उसी तरीके से रहा। सबसे पहले तो पेड़ों पे रहा, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको लगा कि कुछ नीचे खाने पीने के लिए सारी चीज़ों को हमें खोजना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। तो फिर वो धरती पे आया, तो फिर धीरे धीरे इरेक्टस, ह्यूमन इरेक्टस के फॉर्म में आया, खड़ा होने लगा। तो फिर दो पैर हाथ से उसके काम करना के तरीका स्टार्ट हुआ। पहले दो पैर दो हाथ धीरे धीरे काम किए। तो सबसे पहले जो माना जाता है कि प्राइमेट्स माना जाता है। जो प्राइमेट्स जो हुआ करते थे सबसे पुरानी हमारे ह्यूमन बीइंग्स हुआ करते थे प्राइमेट्स। फिर उसके बाद प्राइमेट्स के बाद फिर आए होमिनिड्स आए, होमिनाइड्स सबसे दोबारा, उसके बाद प्राइमेट्स के बाद होमिनाइड्स आए, फिर होमिनिड्स आए। थी ये एक तरीके से जो आज के समय का मतलब प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग्स, मतलब एक तरीके से खड़े होकर काम करने लगे, फूड एंड गैदरिंग, हंटिंग, ये सब सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। ये होमिनिड्स का फॉर्म माना जाता है। लगभग होमिनिड्स का सबसे पहले जो प्राइमेट्स का जो मैंने बताया, ये 56 मिलियंस ईयर्स एगो ये लोग आए। उसके बाद आपके होमिनिड्स आए, इनका भी आपका 36 मिलियन ईयर्स एगो की मतलब सारी घटनाएं घटी, उसका मतलब जो ही इवोल्यूशन हुआ, जो इनका डेवलप हुआ 36 मिलियन। फिर उसके बाद होमिनिड्स जो माना जाता है एक तरीके से
आपका जो प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग का एक फॉर्म माना जाता है, तो वो 5.6 मिलियन हुआ लगभग आपका 56 लाख वर्ष पहले। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें, फिर उसके होमिनिड्स भी आपके डिवाइड हुई हैं दो तीन भाग में, जैसे एस्ट्रोलोपैथिकस हुए, फिर होमो हुए आपके। तो एस्ट्रोलोपैथस मतलब एस्ट्रोलो मतलब साउथ और पैथिकस मतलब एप, सदर्न एप इनको कहा जाता था। तो ये कितना टाइम पीरियड, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ करते थे, इनके छोटे ब्रेन हुआ करते थे, इस आपके जबड़े जो होते हैं जॉ जिसको बोलते हैं, तो वो बड़े बड़े जबड़े हुआ करते थे। तो फिर स्मॉलर ब्रेन, बड़े बड़े दांत, ये सब सारी चीज़ें हुआ करती थी। फिर उसके बाद आपके होमो आए। होमो मतलब जो आज के हम लोग होमो सेपियन जिनको बोलते हैं, तो होमो आए, तो इनके भी कई सारे कैटेगराइजेशन थी होमो के भी, कितने पार्ट्स में हुआ। होमो के बाद होमो इरेक्टस हुआ करते थे, होमो सेपियंस इसी में हुआ करते थे। तो होमो सेपियंस को सबसे आपका क्यों होमो सेपियन कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर चिंतन करने की, पहले जो पुराने लोग थे उनके अंदर बस फूडिंग गैदरिंग ये सब सारी चीज़ें, हंटिंग वगैरह करके जानवर खा के मार के खा जाते थे। फिर धीरे धीरे फायर का इन्वेंशन स्टार्ट हुआ। जब फायर का इन्वेंशन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद फिर उनको लगा कि हाँ, कि अब सारी चीज़ों को पका के भी हम खा सकते हैं, फायर का यूज़ हो जानना शुरू किए। फिर होमोसेपियंस धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते होमोसेपियंस के फॉर्म में जब आ गए, तो फिर लगने लगा कि अब ये सारी चीज़ें चिंतन करना स्टार्ट हुआ। आज के जैसे मनुष्य का जो हम लोग होमो के फॉर्म में है, जो एक आज का ह्यूमन बीइंग है, वो क्या है, मतलब सोचने समझने की शक्ति, एनालिसिस करने की शक्ति हम लोग के अंदर है। तो इस फॉर्म में फिर इंसान डेवलप हो गया। तो फिर उसके बाद फिर वो होमोसेपियन कहलाया जाने लगा। तो फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें विकसित हुई। फिर आपके किस फॉर्म में वो हंटिंग करते थे, कौन सा टूल्स यूज़ किया करते थे। पहले तो स्टोन के बारे में जानकारी थी, कोई मेटल्स आयरन वगैरह जो आज के समय डिफरेंट हम लोग वो यूज़ करते हैं, वो सब नहीं हुआ करता था। तो इसकी खोज हुई। फिर उनको लगा कि स्टोन के टूल्स यूज़ कर करके वो जानवर को मारते थे, अपना डेली की एक्टिविटी करते थे। और मतलब कोई चीज़ बनाना, कुछ करना, मतलब स्टोन से ही सारी चीज़ें हुई। आपका स्टोन एज जब हम पढ़ेंगे, स्टोन आज का स्टोन एज का ही हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो स्टोन एज कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कैसे क्या क्या सारी चीज़ें एक एक करके देखते हैं। तो चलिए प्री हिस्टोरिक पीरियड की शुरुआत करते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड एक तरीके से जो यहाँ पे लिखा है कि तो कुछ बेसिक्स जानकारी हमारे सामने है। तो साइंटिफिकली जो स्टडी किया गया है ये सब, जियोलॉजिकल फिक्स द एज ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो एज अक्सर हम लोग देखते होंगे, पढ़ते भी होंगे, अर्थ की एज कितनी 4600 मिलियंस ईयर्स धरती की आयु मानी जाती है। फिर उसके बाद फिर आपके क्या होते हैं फॉसिल्स वगैरह, आपके ह्यूमन बीइंग्स के फॉसिल्स कब धरती पे मिलने शुरू हुए। अफ्रीका में सबसे पहले देखो यहाँ पाया गया, 4.2 मिलियंस ईयर ओल्ड माने जाते हैं जो आपके फॉसिल फ्यूल्स पाए गए ह्यूमन बीइंग के। तो अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग बस शॉर्टर इन हाइट, जैसे मैंने बोला हाइट में शॉर्टर हुआ करते थे, ब्रेन उनके क्या हुआ करते थे, स्मॉलर हुआ करते थे। About 42 lakhs years ago, human being evolved and the present form of reach about 50,000 age। जो आपको होमो सेपियंस वगैरह ये सब थे, तो आज का ह्यूमन बींग मिलता है लगभग 50,000 साल पहले हमें, मतलब इस फॉर्म में मिलता है। लगभग 50,000 साल से लेके आज तक, मतलब जो आज के समय मिलते हैं, मतलब जो प्रेजेंट ह्यूमन बींग हम लोग देखते हैं अपने आप को, लगभग 50,000 60 साल से पहले है। बाकी उसके पहले आपके एकदम अनडेवलप्ड हुआ करते थे, क्या कहते हैं, जैसे सारी चीज़ों को मैंने बताया पहले किस फॉर्म में आए, प्राइमेट्स, होमिनिड्स, होमिनाइड्स, ये सब सारी चीज़ हुआ करते थे। एंसेस्टर जो आपके एप के फॉर्म में हुआ करते थे। तो फॉसिल फाउंड इन अफ्रीका, कहाँ कहाँ पे सबसे पहले पाए गए ये देखने की कोशिश करते हैं। देखो इंडिया इसमें अभी है ही नहीं, अफ्रीका है, चाइना है, जावा है, सुमात्रा है, एंड द सदर्न यूरोप पोर्ट्रे द वेरियस स्टेज ऑफ द पीरियड ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। इंडिया में सबसे पहले देखिए क्या पाया गया। देखो प्राइमेट, जैसे आपका जो कैटेगरी मैंने बताया क्या क्या कैटेगरी थे, सबसे पहले जो जो आपका प्राइमेट्स थे वो भी इंडिया में नहीं पाए गए, उनके फॉसिल नहीं पाए गए। फिर उसके बाद आपके होमिनॉइड्स के भी नहीं पाए जाते हैं, लेकिन किसके पाए जाते हैं, आपके होमिनिड्स के। सबसे होमिनिड्स मतलब जो आपका लगभग आपका क्या माना जाए 4.6 मिलियन ईयर से वो हथनौरा, सबसे पहले होमिनिड के जो फॉसिल फाइंड किए गए वो हथनौरा में फाउंड हुए। आपकी ये नर्मदा वैली हथनौरा कहाँ पे है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, एमपी में। तो आपके एग्जाम वगैरह में आ जाता है कि कहाँ पे स्थित है, कैसे क्या है, तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो अपने तरीके से, अगर आपको पता होगा तभी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले फॉसिल कहाँ पे इंडिया में पाए गए, हथनौरा में, जो कि नर्मदा वैली में है। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
अब हम देखने वाले हैं कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोन एज या लिथिक एज, लिथिक एज या स्टोन एज। तो स्टोन एज की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये सारी चीज़ें देखेंगे। 1 मिनट, फैन चला लूँ। सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली फ़ैन से आवाज़ ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाती फ़ैन जब चलता है, लेकिन जब फ़ैन बंद हो जाता है तो फिर एक तरीके से गर्मी इतनी ज़्यादा लगने लगती है, तो फिर अंत में मुझे चलाना ही पड़ा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोन एज या लिथिक एज, लिथिक मतलब भी आपका क्या होता है, स्टोन होता है, ठीक है ना। तो और स्टोन का मतलब आप समझ ही नहीं है, पत्थर। तो सबसे पहले जब, जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले पत्थरों का ही ज्ञान हुआ मानव समाज को, पत्थर से सारी एक्टिविटीज़ अपना करते थे, कैसे क्या करना है, क्या करना, उसी से मारना, उसी से खाना पीना, सारी चीज़ का। जैसे आज के समय हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं, आयरन का होता है, डिफरेंट मटेरियल्स का आपका टूल्स होता है। तो लेकिन पहले क्या हुआ करता था आपका स्टोन का। तो स्टोन एज कल्चर एक तरीके से पूरा कैसे रहा, क्या क्या रहा, तो उसको डिवाइड किया गया हिस्ट्री में, आपके प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री में। तो स्टोन एज कल्चर, तो जो आपका स्टोन एज कल्चर जो डिवाइड होता है मेनली आपका क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके। जैसे हर चीज़ टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे तरीके से समझने के लिए उसको कई टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। तो स्टोन एज कल्चर भी या लिथिक कल्चर, स्टोन एज कल्चर या लिथिक कल्चर को डिवाइड किया गया 3 भाग में। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैलियोलिथिक कल्चर, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मेसोलिथिक कल्चर, फिर उसके बाद पढ़ेंगे नियोलिथिक कल्चर। ये आपका जो स्टोन एज था या लिथिक एज था, ये 3 भाग में डिवाइड हुआ, या पैलियोलिथिक स्टेज, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियो मतलब होता है पुराना, पुराना मतलब पैलियो मतलब पुराना, मतलब सबसे पहले आपका यही आया पूरा पाषाण युग इसको कहते हैं। पैलियो मतलब सबसे पुराना। फिर उसके बाद होता है मेसोलिथिक, मेसोलिथिक मतलब आपका माइक्रोलिथिक भी इसको बोलते हैं, मिडिल, या मेसो मतलब होता है मिडिल यानी बीच का, मतलब पैलियो के बाद का स्टेज। फिर उसके बाद आता है नियोलिथिक, नियोलिथिक मतलब न्यू मतलब न्यूलिथिक इसको बोलते हैं, न्यू स्टोन एज बोलते हैं इसको, मिडिल स्टोन एज बोलते हैं इसको, पैलियोलिथिक यानी आपका ओल्ड स्टोन एज। पैलियो मतलब ओल्ड, मैंने जैसे बोला पुराना, तो ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज, या पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक सब एक ही है। तो एक एक करके सारी चीज़ों की हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले पैलियोलिथिक के बारे में जानेंगे। तो अर्लीस्ट पैलियोलिथिक टूल्स क्या हुआ करते थे, तो सबसे पहले जो ओल्ड स्टोन हुआ करता था, ओल्ड स्टोन एज, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी इसके बारे में हम जानेंगे। तो द स्टेज ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्टेड एट द टाइम व्हेन द पीपल बिगन्स टू यूज टूल्स फॉर देयर एड, ठीक है ना। इट वॉज द टाइम दैट फाउंडेशन ऑफ द साइंस एंड द यूजेस। अबाउट 2.6 मिलियन ईयर्स एगो ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड द रेगुलर यूज ऑफ टूल्स इन ईस्ट अफ्रीका। जो अफ्रीका का ईस्टर्न पोर्शन है वहाँ पे रेगुलर यूज स्टार्ट हो गया आपका 2 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। ये आपका जो आपके रेगुलर यूज़ करने लगे, पहले उतना ज़्यादा थोड़ा बहुत यूज कर लेते थे, जानवर को मार दिए या कोई हंटिंग एक्टिविटी कर दिए, लेकिन आपका अर्लीस्ट यूज जो आपका रेगुलर यूज में आना स्टार्ट हुआ वो 2.6 मिलियन, लगभग आपका 26 लाख वर्ष पहले की एक्टिविटी है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब उन लोग का डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ होगा, दूसरे कंट्री में जाना स्टार्ट किए होंगे। तो फिर ये क्या हुआ, इंडोनेशिया, उसके बाद अफ्रीका के बाद धीरे धीरे उभरना शुरू हुआ इंडोनेशिया। सेवरल होमिनिड्स फॉसिल्स यहाँ पे पाए गए हैं, रिसेंटली बीन डेटेड बिटवीन 1.8 to 1.6 मिलियन ईयर्स, ठीक है ना, आपका इंडोनेशिया में। चाइना में भी देखो पाए गए, तो चाइना में पाए गए द अर्ली स्टोन टूल्स आर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन फॉसिल डेटेड बिटवीन 1.7 to 1.9। थोड़ा फैक्ट है, सब सारी चीज़ें हमें याद रखना पड़ेगा, आपके उसमें आगे एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर आपके उसके फॉर्म में पूछ लिया, इस सेंटेंस के फॉर्म में पूछ लिया, तो चाइना में कब था, इंडोनेशिया में कब था, आपका अफ्रीका में कब था, तो सबका क्रोनोलॉजी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंडिया की बारी कब आती है। तो इंडिया के बारे में देखो, नाम लिए था इंडिया के बारे में आगे चर्चा। तो इन इंडिया नो ह्यूमन फॉसिल्स हैव बीन फाउंड एसोसिएटेड विद द स्टोन एज। जो अर्ली पैलियोलिथिक आपका केस था उसमें एक तरीके से फ्यूज ज़्यादा फॉसिल आपके ये सब नहीं मिलते, फॉसिल ह्यूमन के फॉसिल्स वगैरह नहीं मिलते। वेरियस स्टार्टा ऑफ द शिवालिक हिल्स, सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ टेस्ट किया गया शिवालिक हिल्स में। वेरियस स्टार्टा ऑफ द शिवालिक कंटेनिंग स्टोन टूल्स हैव बीन डेटेड
2 से लेके 1.2 मिलियन ईयर्स, यानी मतलब इस एज के बीच में आपके क्या हुए, कुछ आपके डेटेड पाए गए आपके बिटवीन इस एज के बीच में शिवालिक हिल्स में। फिर आजकल साइड बोरी, सबसे पहले यहीं से शुरुआत होता है कहीं कहीं। बोरी में हमें मिले आपके ह्यूमन फॉसिल्स। कहाँ पे बोरी, कहाँ पे है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में बोरी नामक जगह पे। और बोरी नाम पुणे डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में बोरी नामक जगह पे पुणे डिस्ट्रिक्ट में कब मिला, 1.38 मिलियन ईयर्स ओल्ड, लगभग आपका 13,14,00,000 वर्ष पहले। ये ध्यान में रखिएगा, ये आपका पूछ लेगा एग्जाम में, बोरी इज लोकेटेड इन, तो कहाँ बताओगे, पुणे डिस्ट्रिक्ट। या बोरी कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में। ये आपको फैक्ट याद रखना जरूरी है। फिर द अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट इंडिया कंटेम्प्रेरी टू द एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज जो आपका अर्ली सेटलमेंट थे एशियन कंट्रीज के बराबर पाया जाता है, मतलब उसी के कंटेम्प्रेरी ये सब सारी चीज़ें पाई जाती हैं। चलिए अब देखते हैं पैलियोलिथिक कल्चर। तो हमने देख लिया तो पैलियोलिथिक का कैसे क्या था। फिर अब देखेंगे पैलियोलिथिक कल्चर के बारे में, कैसे कल्चर क्या क्या किस तरीके से यूज होते थे, या पैलियोलिथिक कल्चर कितने पार्ट्स में डिवाइड है, क्या क्या मतलब कैसे कैसे उन लोग का सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, कैसे कैसे उन लोग का रहन सहन क्या क्या किस तरीके से यूज़ करते थे अपने इसको टूल्स को वगैरह को, ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो क्या कह रहा है कि बेस्ड ऑन टूल्स टेक्नोलॉजी द पैलियोलिथिक इन इंडिया इज डिवाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स। तो जैसे हमने देखा कि स्टोन एज को भी हमने 3 पार्ट्स में बांटा। किस पार्ट्स में, पैलियोलिथिक, फिर आपका हो गया मेसोलिथिक, फिर हो गया आपका नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक को भी अच्छे से समझने के लिए 3 भाग में हम लोग बांटने वाले हैं, ताकि अच्छे तरीके से समझ जाए। तो क्या आप किस भाग में बांटेंगे, लोअर पैलियोलिथिक, फिर उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक, फिर उसके बाद अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। पैलियोलिथिक को भी हम कितने भाग में बांटेंगे, जैसे हम लिथिक एज को या स्टोन एज को हमने 3 भाग में डिवाइड किया, अब हम 3 भाग में डिवाइड करके फिर इसका जो पहला पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैलियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक के बारे में जाने क्या था, पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज, तो उसके बारे में हम एक एक चीज़ जानेंगे। तो 3 भाग में उसको हमने डिवाइड किया, लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट, अपर पार्ट। लोअर पार्ट मतलब अर्ली पैलियोलिथिक, फिर मिडिल पार्ट जो आपका आफ्टर लोअर पैलियोलिथिक, फिर अपर पैलियोलिथिक। तो हम लोग लोअर पैलियोलिथिक देखेंगे, और ये मिडिल पैलियोलिथिक, अपर लोअर पैलियोलिथिक का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, हैंड एक्स एंड क्लीवर इंडस्ट्रीज। मतलब हैंड एक्स मतलब एक तरीके से हाथ से जो कुल्हाड़ी होती है, मतलब मोटे मोटे पत्थरों का बना हुआ करता था। तो हैंड एक्स एंड क्लीवर इंडस्ट्रीज उसमें एक तरीके से ज़्यादा फेमस रहता है, ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। मिडिल पैलियोलिथिक में क्या होता है कि फ्लेक्स के सारे आइटम्स आपके सब बनते, फ्लेक के रूप में जो मतलब टुकड़े टुकड़े सारी चीज़ों को टुकड़े के थ्रू बनाते थे सारे अपने स्टोन्स वगैरह की मदद से, तो इसके लिए फेमस था। अपर पैलियोलिथिक देखो ये जैसा जैसा चीज़ें आगे बढ़ती है वैसे वैसे डेवलप होते गए, स्टोन्स में भी ऐसे ऐसे डेवलप हो गए। जैसे आप पढ़ोगे अर्ली पैलियोलिथिक में तो बड़े पत्थरों के थ्रू सारी चीज़ें होती थी, मोटे मोटे। मेसो में होगा तो धीरे धीरे माइक्रोलिथिक आया और नुकीला हुआ। नियोलिथिक में पॉलिश्ड आपके स्टोन आना शुरू हुए। तो ये सब सारी चीज़ें समय बढ़ते बढ़ते डेवलप होते होते चीज़ों में विकास होता गया। तो अपर पैलियोलिथिक टूल्स किसका बना हुआ करता था, फ्लेक्स एंड ब्लेड्स का। तो देखो सब सारी चीज़ें जब डेवलप होते गए, उनका दिमाग बढ़ता गया, तो वो अलग तरीके से वो अपनी सारी चीज़ों को यूज करते चले गए, ठीक है ना। तो पैलियोलिथिक कल्चर कितने भाग में डिवाइड है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। अब एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं ताकि अच्छे से समझ जाएं। ये देखिए पैलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया, कहाँ कहाँ पे पैलियोलिथिक की साइट्स हुआ करती थी, कहाँ कहाँ पे ये लोग पाए गए, पैलियोलिथिक फॉसिल्स पाए गए, कहाँ कहाँ पे रहते थे। तो आपका जो आप सबसे ज़्यादा देखोगे आगे जाके भीमबेटका है, फिर हमारा आदमगढ़ है आपका, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट हुआ करती थी। साउथ में अतिरमपक्कम है, ये आदमगढ़ आपका एमपी में। तो ये सब आपके क्या कहें मेन इंपॉर्टेंस है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, मैं लोकेशन भी पूछ लेगा, वो भी कह लेगा कहाँ पे कैसे कैसे पाई गई। तो यहाँ पे देखो आपका इंडेक्स बना हुआ है, उसके थ्रू हम जान सकते हैं लोअर मिडिल अपर पैलियोलिथिक के साइट्स कहाँ पे थी। फिर हम लोअर पैलियोलिथिक के बारे में जानते हैं, क्या था कैसे थे, इनका पूरा इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। तो जो टाइम पीरियड माना जाता है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का, ये क्या माना जाता है आपका 6 लाख to 60,000 BC, 6 लाख से लेकर 60,000 BC के बीच में इनका जो टाइम पीरियड लोअर पैलियोलिथिक का माना जाता है। उनका मेन टूल्स क्या हुआ करता था आपका, मेन टूल्स आपका क्लीवर्स अलॉन्ग विथ चॉपर चॉपिंग टूल्स। चॉपर चॉपिंग काटे-पीटे का जो मतलब टूल्स हुआ करता था, क्लीवर्स हुआ करता था। दे वर मेड ऑन कोर्स एज वेल एज फ्लेक्स, ठीक है ना।
फ्लेक्स के साथ, मतलब इन सब दो कोर्स और फ्लैक्स के मिल के दोनों चीज़ें। कोर मतलब एक तरीके से जो आपका मेन मिट्टी होता था, मेन पत्थर का होता था, उसके थ्रू ये लोग बनाते थे। The raw material used for making stone tools were largely different kinds of stones. जो डिफरेंट टाइप की स्टोन्स हुआ करते थे, जैसे क्वार्टजाइज हुआ, चेट हुआ, समटाइम्स इवन क्वार्ट्ज एंड बेसाल्ट, तो ये सब आपके क्या हुआ करते थे, इन्हीं सब मटेरियल्स से मिल के, रॉ मटेरियल्स से मिल के वो लोग क्या स्टोन के रॉ मटेरियल्स थे, तो इन्हीं को मिला के ये लोग अपनी क्या बनाते थे, टूल्स इम्प्लीमेंट्स बनाते थे, जिसकी वजह से ये, जिसकी मदद से ये लोग अपनी हंटिंग करते थे और हट्स वगैरह ऐसे सारी चीज़ें बनाते थे। जो मतलब जितना जिस हिसाब से उनका ज्ञान था, उसी हिसाब से सारी चीज़ों को ये लोग क्या करते थे, उसी मदद से अपना जीवन यापन करते थे। ये देखिए, जैसे आपका टूल्स के बारे में बता रहा था, कैसे स्टोन्स के बना हुआ करते थे। पहले देखो ये बड़े बड़े पत्थरों के रूप में हुआ करते थे, मतलब एक तरीके से नुकीले वगैरह नहीं, मतलब इतना इनके ज्ञान था कि ऐसे ही बन के हम लोग क्या करते हैं, हंटिंग कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। तो ये सब इसी तरह देखो, धीरे धीरे जैसे जैसे दिमाग इनका बढ़ता गया, पत्थर का यूज़ करते गए, तो कभी मोटे मोटे पत्थर हैं, ये भी धीरे धीरे जैसे जैसे दिमाग आगे बढ़ा तो थोड़ा उसका नुकीलापन करना शुरू कर दिए। जैसे जैसे और आगे समय बढ़ेगा, ये जो मोटा हमें दिख रहा है, ज़्यादा इधर स्पेस दिख रहा है, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले देखो सिंपल पत्थर, आज के समय में जैसे पत्थर यूज होता है सड़क वड़क बनाने में, समझ लो इनकी इतनी बुद्धि थी कि उनको लगता था कि ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बना हुआ। लेकिन जैसे जैसे इंसान का दिमाग बढ़ता जाता, सारी चीज़ें देखो, फिर पुरानी चीज़ें देख के हंसता है, अरे यार इससे भी हम सारा काम करते थे, तो वो लोग भी आगे हंसे होंगे भाई। मेसोलिथिक वाले जब यूज़ किए होंगे, पढ़े, ये सब सारी चीज़ बनाए होंगे, तो ये लोग पैलियोलिथिक वालों को देख के हंसते रहे होंगे, अरे ये लोग किससे बना के यूज़ करते थे। लेकिन इतना ज्ञान था उनका, क्या कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग साइट्स, फॉलोइंग आर द मेजर टाइप्स ऑफ साइट्स ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक। तो कई तरीके के, मतलब होता है जैसे जिस जिस तरीके की एक्टिविटी होती थी उस तरीके के साइट्स हुआ करते थे। जैसे हैबिटेशन साइट्स हुआ करती थी, तो इसमें क्या हुआ करता था, रॉक शेल्टर्स या ओपन में रहते थे, मतलब बनाते थे। फैक्ट्री साइट्स हुआ करती थी, ओपन में कुछ साइट्स वहाँ पे, मतलब ये सब जैसे आज के समय हम लोग सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, भेजते हैं बना के, तो समय भी हुआ करता था, पत्थर लेके आते थे, बनाते थे, लोगों को देते थे, सारी चीज़ें हिसाब से इंडस्ट्री के फॉर्म में सारी चीज़ें चला करती थी। तो वो सब सारी चीज़ साइट्स दैट कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ बोथ फंक्शन, जहाँ पे दोनों काम हुआ करते थे। ओपन एयर साइट्स भी हुआ करती थी, मतलब खुलों में सारी चीज़ें। फिर क्या हुआ करता था, लोअर पैलियोलिथिक टूल्स हैव बीन इवेंटुअली फाउंड थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट, कहाँ छोड़ के, इंडस वाले रीजन, सरस्वती और ब्रह्मपुत्र एंड गंगा वाले रीजन, वेयर रॉ मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टोन इज नॉट अवेलेबल। ठीक है ना, इन सब चीज़ें हर जगह पूरे सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ, बट इस वाले रीजन को छोड़ के। ठीक है ना। अब देखेंगे कुछ आपके लोअर पैलियोलिथिक के साइट्स कहाँ कहाँ पे मतलब पाए गए, मतलब साइट्स जो आप मैप में देखोगे, जाके मैप में सारी चीज़ों को ढूंढना, तो उसकी लोकेशन पूछ लेता है आपका, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, तो आपका दे देगा एक साइड में साइट्स, एक साइड में लोकेशन, तो कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। उसमें बोल देगा एक इनकरेक्ट बताइए, एक करेक्ट बताइए। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो आपका लोअर पैलियोलिथिक का इंपॉर्टेंट एक साइट है पहलगांव। तो पहलगांव कहाँ पे है, कश्मीर में है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। फिर बेलन वैली कहाँ पे है, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। भीमबेटका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट जो कि आपकी है आदमगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। इनका सब याद रखना, भीमबेटका एंड आदमगढ़, ये दोनों कहाँ पे हैं, आपके होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद 16 आ रहे हैं सिंगी तालाब इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट साइट है। लेकिन मेनली भीमबेटका के बारे में, बेलन वैली, पहलगांव, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके। फिर नेवासा देखिए, नेवासा कहाँ पे, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, ध्यान में रखिएगा। फिर हुंसगी इन गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। फिर अतिरमपक्कम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कहाँ पे कैसे है, तो तमिलनाडु में। ठीक ना, तो दो तीन आपकी मैच द फॉलोइंग में अक्सर आने की पूरी संभावना रहेगी, कौन कहाँ पे कैसे है, तो आपको जानना पड़ेगा, एलिमिनेट करके आप ताकि पता लगा लें। फिर कुछ साइट्स आपकी दे रही हैं, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, तो कुछ अदर साइट्स, अदर में से क्वेश्चन बन जाएगा, क्या कर लेंगे आप, तो हमें हर चीज़ तैयार रहना जरूरी है। तो शिवालिक रेंज भी, यहाँ पर भी आपके पैलियोलिथिक साइट्स पाई गई। शिवालिक रेंज आप कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, ध्यान में रखिएगा। फिर आपका आ जाता है बेलन वैली।
बेलन वैली आपका कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। अभी देखिए चर्चा हुई कि बैराज बेसिन एंड हिली एरिया ऑफ राजस्थान। नर्मदा नर्मदा और सोन वैली कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ये भी आपका इम्पोर्टेंट साइट है, ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। मालप्रभा एंड घाटप्रभा बेसिन कहाँ पे स्थित है? तो आपको बताना होगा कर्नाटका। ठीक। छोटा नागपुर प्लेटो इन सेवरल एरिया ऑफ महाराष्ट्र, सम एरिया ऑफ द नियर चेन्नई एंड तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु ऑब्वियसली बात है। सम एरिया ऑफ उड़ीसा वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। तो साइट्स का आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है, क्योंकि उसको पता है फैक्ट के आधार पे सारी चीज़ों को, इतना तो आदमी को पता है कि आपके लोअर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और आपका नियोलिथिक का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, इंसान जानता है। लेकिन वही ये फैक्ट के रूप में वो आपको पूछ लेगा कौन सी जगह पे, जानेगा कि आपको इन सब चीज़ों की जानकारी है कि नहीं। तो दे देगा 4 जगह 4 स्थान, तो आपको मैच द फॉलोइंग एक आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें तैयार हो गई। ओके, अब हम देखते हैं न्यू आपका क्या हो गया, पैलियोलिथिक हो गया। अब हम देखते हैं मिडिल पैलियोलिथिक। तो मिडिल पैलियोलिथिक का कल्चर कैसे था, क्या था, किस टाइम पीरियड में है, क्या क्या उससे क्या डिफरेंट हुआ। तो मिडिल पैलियोलिथिक क्या, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, जैसे भी कहते थे मिडिल पैलियोलिथिक या मेसोलिथिक। मेसोलिथिक भी इसी को कहते हैं और माइक्रोलिथिक भी कहते हैं। ठीक है ना, मिडिल पैलियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक हो गया, माइक्रोलिथिक हो गया, मतलब सब सेम ही है। मेसो मतलब मिडिल, ठीक है ना। माइक्रो मतलब भी आपका, या आप जैसे पहले ओल्ड स्टोन एज जो था आपका, ओल्ड स्टोन या पैलियोलिथिक जो कल्चर था, इसमें मोटे मोटे पत्थर होते। अभी माइक्रोलिथिक आ जाएंगे, पतले पतले, वो थोड़ा जो नुकीला और ज़्यादा बढ़ जाएगा और नुकीले हो जाएंगे। तो इस बारे में देखते हैं। तो इनका जो पीरियड माना जाता है, क्या माना गया, 1.5 लाख से लेके 40,000 BC के बीच। ठीक है, 1,50,000 BC से लेके 40,000 BC को मेनली मार्क किया जाता है। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ करते थे आपके मिडिल पैलियोलिथिक के। यहाँ पे देखो, द फ्लैग टूल्स दोज आर मेड ऑन फ्लैग ऑब्टेन्स स्ट्राइकिंग देम आउट ऑफ पेबल्स एंड ओवल्स। ठीक है ना, कंकड़ वगैरह के आपके इनसे मेनली बनाते थे, जो पतले पतले माइक्रो टाइप के हुआ करते थे। मतलब धीरे धीरे डेवलप होते गए तो चीज़ों में बदलाव आता गया, नई उनके लिए टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हुआ करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, सुधार हुआ। फिर कह रहा दीज टूल्स इंक्लूड स्मॉल एंड मीडियम साइज, जो कि पहले हमें देखने में आता था, देखते थे हम लोग बड़े पत्थरों के फॉर्म में, देखते था इस फॉर्म में बड़े बड़े पत्थर जैसे पीछे दिखाया गया। अब वो क्या हो गए, स्मॉल साइज में हो गए। तो स्मॉल साइज में हो गए तो उसका भी एक फ़ायदा हो गया, जैसे चाहो ऐसे यूज़ कर लो, कैसे भी मार के यूज़ कर लो, कैसे भी अपनी मतलब स्मॉल साइज जेब में भी रखे हो। मान लो पहले बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, डर रहते थे, ये अच्छा हुआ। फिर स्मॉल साइज एंड मीडियम साइज, फिर हैंड एक्स जो हाथ की कुल्हाड़ी हुआ करती थी वो भी छोटी हो गई, पतली हो गई। क्लीवर्स हो गए, वेरियस काइंड ऑफ स्क्रैपर्स हो गए, बोल्स हो गए, नाइफ्स हो गए, और चाकू टाइप यूज करना शुरू कर दिए, पत्थरों को काट काट कर दिमाग लगा के बनाए रहे होंगे। ये सब नया चीज़ देखने को मिला। फिर क्या होता, मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स पर फाउंड इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में पाए गए मिडिल पैलियोलिथिक के डेक्कन वाले जगह पे, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड उड़ीसा, इन सब रीजनों में आपके मिडिल पैलियोलिथिक की साइट्स या आपके जो टूल्स वगैरह हैं, सीधा साइट्स के साथ साथ टूल्स देखो पाए गए। तो ये आपके इम्पोर्टेंट है, किस किस जगह पे टूल्स पाए गए, ये भी याद रखना है। साइट्स और टूल्स दोनों में अंतर भी, साइट्स में तो कौन सी जगह, टूल्स मतलब कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़, पहले देखते रहेंगे पत्थर जो आपके बड़े बड़े उतने नुकीले नहीं हुआ करते थे। यहाँ पे देखिए नुकीला स्टार्ट हो गया, यहाँ पे देखो नुकीला, थोड़ा चेंजेस आ गए सारी चीज़ों को बनाने के तरीके में, कैसे कैसे क्या क्या इनका था। अब देखो ये आपके डंडे में ये आपके पत्थर बांधना शुरू किए, उसे मारते रहेंगे खींच खींच के। देखो यहाँ पर भी डंडे में ये पत्थर बनाना शुरू कर दिए, देखो नुकीला होना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ा, मेसोलिथिक मिडिल कल्चर में देखो आपका पैलियोलिथिक से ज़्यादा चीज़ें, देखो यहाँ देखो कितने नुकीले इसको मार दो तो तुरंत मरी जाए। तो ये आपकी चीज़ें नहीं देखने को मिली। आगे देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट मिडिल पैलियोलिथिक की साइट्स क्या कहते हैं। भीमबेटका, देखो एग्जाम में भी पूछ लेता आपसे कि भीमबेटका की बात देखिए, आपकी पैलियोलिथिक में भी था और मेसोलिथिक में भी है, क्या दोनों में था। तो हाँ देखिए भीमबेटका के आपके इसमें भी मिले हैं और पैलियोलिथिक में भी, अर्ली पैलियोलिथिक में भी मिले हैं। पिन्नेवासा, पुष्कर, रोंडी हिल्स ऑफ अपर सिंध एंड ये समनापुर इन नर्मदा। तो दीज वर द मेन इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ द मिडिल पैलियोलिथिक। ठीक है ना, इनको ध्यान रखिएगा। आप उसमें मैप में सारी चीज़ों को लोकेशन देख लीजिएगा, अभी जो पीछे गया है
ताकि आपको पता रहे कहाँ पे कैसे है, तो आप विजुअल के फॉर्म में देख लेंगे तो बोलेंगे भी नहीं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपके लिए आसान भी हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक जो आपका तीसरा पार्ट, अपर पैलियोलिथिक बोलते हैं इसको। अपर पैलियोलिथिक को अच्छी तरीके से देखें, द पीरियड बिटवीन 9000 टू 8000 BC, ठीक है ना। द पीरियड बिटवीन 9000 टू 8000 BC मार्क्स है द अपर पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक। इससे हमने देखा कि लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक, ठीक है ना। यहाँ पे पीछे जैसे मैंने चर्चा किया मिडिल पैलियोलिथिक, तो वहाँ पे कहीं मुझे लगता है मेसोलिथिक मैंने बोल दिया, लेकिन मेसोलिथिक तो मिडिल आपका पैलियोलिथिक के बाद का कल्चर है, तो ये आपका मिडिल पैलियोलिथिक अलग है, मेसोलिथिक अलग था। तो आपका क्या होगा, 9000 टू 8000 BC के बीच में इसका पैलियोलिथिक का मार्क मानी जाती है। और इसके आपके जो टूल्स हुआ करते थे, कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है ना। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग पैरेलल साइड्स ब्लेड्स फ्रॉम केयरफुल प्रिपेयर्ड कोड एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपोजिट टूल्स। तो सबसे बड़ी खासियत बात ये हुई कि पहले जो कि आपके अलग अलग तरीके से, एक तरीके से टूल्स हुआ करते थे, अब अपर पैलियोलिथिक में एक चीज़ नया देखने को मिला, कंपोजिट टूल्स का डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट ऑफ द कंपोजिट टूल्स, कई सारे टूल्स एक साथ और सारी चीज़ों को अलग तरीके से वो करके सारी चीज़ों को बनाते थे। और आपका क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट और देखने को मिला, ब्लेड्स, साइड ब्लेड्स फ्रॉम केयरफुली प्रिपेयर्ड को, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बनाना शुरू किया। और क्या क्या मेनली क्या हुआ, कौन से टाइप्स के टूल्स आने हुए, स्क्रैपर्स आ गए, पॉइंट्स आ गए, मतलब खूब नुकीले नुकीले पत्थर के बनाना शुरू किए वो लोग। ऑल्स हो गए, ब्यूरिंस हो गए, होर्स हो गए, नाइफ्स हो गए। एग्जाम में 3-4 ये दे देगा, फिर बोल देगा कि ये किसके किस कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आपके लोअर, अपर, मिडिल, मेसो, नियो 4-5 ऑप्शन दे देगा। तो ये सब सारी चीज़ें देखिएगा, एलिमिनेट करके निकाल दीजिएगा, सब किसके हैं, सब कैरेक्टरिस्टिक्स अपर पैलियोलिथिक, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, ये देखिए आपके अपर पैलियोलिथिक की सारी चीज़ें देखिए, उसमें से निकालना शुरू किए, आपके पॉइंट्स निकले, पॉइंट्स के फॉर्म में हुआ करते थे, पत्थर को एकदम नुकीले के फॉर्म में। ये देखिए सारी चीज़ों को थोड़ा और सारी चीज़ें नुकीला हुआ, ये सब सारी चीज़ें दिख रहा है ना, कि आपके जो जैसे जैसे धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ इनके दिमाग में, तो कैसे कैसे ज़रूरत के आधार पे अपना बनाना शुरू कर दिए। जहाँ जहाँ भी देखो ये वाला 2-2 नुकीला निकला हुआ है इसमें, ये देखिए इधर आपके ये वाले जो औजार हैं कि देखो कितना ज़्यादा इतना दिमाग लगाना शुरू कर दिए, मतलब इसको इसमें बना के मारते रहे होंगे, कुछ मतलब सीधा घुस जाता रहा होगा जानवरों के बीच। ये आपके बोन्स के आपके टूल्स हैं, आपके बोन्स के टूल्स हैं अपर पैलियोलिथिक के। तो ये सब जैसे जैसे धीरे धीरे दिमाग उनका खुलता गया, नई नई चीज़ों बनाते गए। चलिए आगे देखते हैं। तो ड्यूरिंग अपर पैलियोलिथिक पीरियड द कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या हमने अभी बोला, ये देखिए ये आपके एग्जाम में दे कंपोजिट टूल्स डेवलप किसमें हुए, अपर में, लोअर में, मिडिल में। तो आप बताओगे अपर पैलियोलिथिक में आपका कंपोजिट टूल्स का डेवलपमेंट हुआ था। ऐसे एग्जाम में आपको एलिमिनेट करना होगा, छोटी छोटी चीज़ देंगे। फिर क्या था, मोस्टली नोटवर्दी डिस्कवरी ऑफ द अपर पैलियोलिथिक पीरियड रबल मेड प्लेटफॉर्म। रबल मतलब एक तरीके से होता है मलबा, ठीक है ना। तो एंड मदर गॉडेस का वो एक तरीके से पूजा पाठ करते रहे होंगे धीरे धीरे। वो जब फीमेल प्रिंसिपल ऑफ द शक्ति, उनको लगता है कि जो हमारी जो ताकत हमें मिल रही है कहीं से, उनके दिमाग में धीरे धीरे आने लगा कि भाई कोई भी और भी है दुनिया में, कोई नेचर से अलग भी है सारी चीज़ें। तो शक्ति के रूप में मदर गॉडेस की, धरती की पूजा किया करते थे। फिर यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, द रबल प्लेटफॉर्म विद द यूनिक स्टोन वाज मेड अप ग्रुप ऑफ फाइनल अपर पैलियोलिथिक हंटर गैदरर्स, पीस ऑफ नेचुरल स्टोन इन द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म फाउंड ऑन टॉप ऑफ द कैमूर। कैमूर में पाया गया क्या हुआ, स्कार्पमेंट्स कैमूर। ओके, आप देख लीजिएगा। द अपर पैलियोलिथिक टूल्स कहाँ कहाँ फाउंड हुए हैं आपके, इंपॉर्टेंट कौन सी साइट्स हैं, राजस्थान हो गया, सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया हो गया, पार्ट्स ऑफ द गंगा एंड बेलन वैली हो गई, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया। तो ये आपकी मेन जगह थी। द वेरियस साइट्स इन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र वर द अपर पैलियोलिथिक पीरियड लास्टेड फ्रॉम 45,000 टू 10,000 BC, ठीक है ना। इस एज के बीच में आपके महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ सब भी आपके पाए गए हैं साइट्स। तो दीज आर ऑल अबाउट आपके लिथिक एज का पैलियोलिथिक वाला पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें पैलियोलिथिक में हमने लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक के बारे में जाने, कैसे कैसे स्टोन्स पाए गए, किस किस तरीके से टूल्स इम्प्लीमेंट्स वो बनाते थे, यूज़ करते थे, और इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में जान लिया, लोकेशन जान गए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। बहुत ज़्यादा पूछेंगे एग्जाम में कि व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द
पैलियोलिथिक पीरियड, या क्या क्या थे क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर में बताइए, या आपके एग्जाम प्रीलिम्स में आ जाएगा कि सारी साइट्स के बारे में दे देगा, मैच द फॉलोइंग दे देगा, और आपका कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स दे देगा, उसमें से आप जैसे कंपोजिट टूल्स हो गए, कोर से बने होते थे, फ्लेक्स से बने होते थे, कैसे क्या करते थे, तो बेसिक चीज़ें आपको जानना जरूरी है। तो पूरा फैक्ट है, फैक्ट को अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लेंगे, कहाँ पे कैसे कैसे क्या था, तो अच्छी चीज़ें से हम आगे कर सकते हैं। तो ये लेक्चर में हमने ये पूरा देख लिया स्टोन एज कल्चर का, पैलियोलिथिक। अब आगे देखेंगे दो बचा हुआ अभी, यानी पैलियोलिथिक देख लिया हमने, अब हमारा क्या बचा हुआ है, मेसोलिथिक और नियोलिथिक बचा हुआ। मेसोलिथिक नियोलिथिक को अच्छी तरीके से अगले लेक्चर में हम लोग कर लेंगे। अगले में वो कर लेंगे मेसोलिथिक, फिर एक नियोलिथिक, एक एक करके सारी चीज़ों को करते जाएंगे, सब तैयार होता जाएगा, आपका सिलेबस कम होता जाएगा, उससे कम होता जाएगा, फिर सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। तब तक सारी चीज़ों को इसको अच्छे तरीके रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, ताकि जितना मेहनत का ही सारा नतीजा है, जितना मेहनत करेंगे अच्छी तरीके से करेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।